कंसिडरिंग पैरामीटर्स सच एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रोजन एंथैल्पी, कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 एंड Cl2। देखो, जो हैलोजेंस होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर यही होता है, याद रखना, F2 मोर देन Cl2 मोर देन Br2 मोर देन I2। ये इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर होता है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। इसने सिर्फ फर्स्ट दो के बारे में पूछा है, ठीक है। कंपेयर करने, मैं तो आंसर ही बता दिया कि F2 इज मोर देन Cl2। इसने तो पूछा था कौन ज्यादा है कौन कम है, कंपैरिजन पूछा था। और कौन से पैरामीटर्स को आपको डिस्कस करना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीन पैरामीटर्स को डिस्कस करते हुए आपको इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिस्कस करना है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। वाई? मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंसिडर करके पूछ रहा है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से ज्यादा क्यों है। तो देखते हैं, देखो, तो ऑक्सीडेशन जब होती है, जब भी हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं तो इनका खुद का तो रिडक्शन होगा ना, खुद का रिडक्शन होगा। तो क्या होगा, देखो, व्हेन हैलोजेंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे आर रिड्यूस्ड टू हैलाइड्स एज follows: X2 gas plus 2 electron becomes 2x negative aqueous, ठीक है। खुद की रिडक्शन होगी, और क्योंकि एक्वस मीडियम में हो रहा है रिडक्शन तो एक्वस हो जाएगा ना, हाइड्रेट हो जाएगा। तो मोर इज ईज ऑफ अबव रिडक्शन प्रोसेस, मोर इज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ X2। ये बात समझ में आती है? जितना आसानी से ये प्रोसेस होगा, मतलब जितना आसानी से X2 रिड्यूस हो जाएगा, उतना ही X2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, ए रिएक्शन बिकम्स फेवरेबल, कोई भी रिएक्शन ज्यादा कब होना चाहती है? जब उसमें एनर्जी रिलीज होती है, यही ना। रिएक्शन बिकम्स फेवरेबल इफ एनर्जी इज released in the reaction. If energy is to be supplied in a reaction, then that reaction is not a favorable. अगर आपको सप्लाई करनी पड़े बाहर से एनर्जी तो रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती। चलो, तो हमारा फोकस सिर्फ इसी रिएक्शन को स्टडी करना है। तो देखते हैं, दिस रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। ये जो प्रोसेस है 3 स्टेप में होती है। कौन कौन से? देखो, पहला, डिसोसिएशन ऑफ X2 टू 2x। दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर्स एनर्जी। क्लोरीन का एग्जांपल लेके देखो, क्लोरीन गैस होता है, F2 गैस होता है। F2 गैस को तोड़ना पड़ेगा, FF है, इसको यहां से तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड को, तो 2F गैस, क्लोरीन के 2 एटम बना दिए, ठीक है। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा? एंडोथर्मिक, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तोड़ने के लिए बॉन्ड। हाँ, एक्सो मतलब रिलीज होती है, एंडो मतलब एब्जॉर्ब। इसमें एब्जॉर्ब होगी ना एनर्जी, तो डेल्टा जिसका पॉजिटिव होगा। अब हम जानते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन और क्लोरीन की, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी कम है? क्लोरीन की कम होती है। अभी क्या है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये होता है Br2 F2 फिर I2, ये होता है ना। तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है, तो bond energy of F2 is less than that of Cl2, hence this step is more favorable for F2। ये स्टेप किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है? आपको एनर्जी देनी है नहीं देनी, क्या चाहते हो? नहीं देना चाहते, लेकिन यहाँ तो देना पड़ रहा है। तो कम किसके केस में देना पड़ रहा है? फ्लोरीन के केस में कम देना पड़ रहा है, तो फ्लोरीन के लिए ज्यादा फेवरेबल है स्टेप एज कम्पेयर टू क्लोरीन। समझ आई बात? फिर देखो क्या है, फोकस देखो हमारा क्या है, हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, इस स्टेप को, इस रिएक्शन को। X2 गैस बिकम्स 2x नेगेटिव एक्वस। ये रिएक्शन 3 स्टेप में होगी। उसका पहला स्टेप ये है, ठीक है। दूसरा स्टेप, अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, X गैस प्लस इलेक्ट्रॉन बिकम्स X नेगेटिव गैस, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसमें तो एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन में रिलीज होती है ना, ओके। ये तो एक्सोथर्मिक स्टेप होता है। अब हमने देखा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या था? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर था, है ना। तो क्लोरीन के केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, फ्लोरीन के केस में कम रिलीज होगी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव है फ्लोरीन, तो ये स्टेप किसके लिए ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा? क्लोरीन के लिए ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन में एनर्जी रिलीज हो रही है ज्यादा, मोर नेगेटिव है ना। कंज्यूम तो हो ही नहीं रही, रिलीज हो रही है, इसलिए ये क्लोरीन के लिए
ज्यादा फेवरेबल है। अब क्या बन गया, F नेगेटिव बन गया और Cl माइनस बन गया, पर ये गैसियस फॉर्म में है अभी तो गैसियस फॉर्म में है ना। अब पानी में क्या रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, पानी इसको आके घेरेगा, वाटर इसको सराउंड करेगा ना, है क्या नहीं। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। हाइड्रेशन ऑफ एक्स नेगेटिव गैस, एक्वस बन गया ये, इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव है। ये है कि एक्सोथर्मिक स्टेप है। एनर्जी रिलीज इन केस ऑफ फ्लोरीन इज फ्लोराइड इज मोर एज कंपेयर टू क्लोराइड। क्यों, क्योंकि F माइनस छोटा है, Cl माइनस बड़ा है, तो जितना छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो अट्रैक्शन उतनी ज्यादा करेगा। तो ये स्टेप किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है, फ्लोरीन के लिए। तो 3 स्टेप हो गए, पहले में बॉन्ड तोड़ा था आपने, दूसरे में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गया, तीसरे में हाइड्रेशन हो गया। इनको तीनों को जोड़ोगे तो ये दोनों, ये पूरी रिएक्शन बन जाएगी। नहीं समझ में आई बातें, तीनों को जोड़ के यही बनेगा ना फिर। देखो F2 गैस बिकम्स 2F गैस, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गया। 2F गैस, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे तो 2F नेगेटिव गैस, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गया। 2F नेगेटिव गैस बिकम्स 2F नेगेटिव एक्वस, हाइड्रेशन हो गया। तीनों को जोड़ोगे तो ये कट गया ना, ऐसे ऐसे ये कट गया, यही आ जाएगा ना। 3 स्टेप को जोड़ के आता है, तो तीनों को जब जोड़ते हो तो F2 के लिए ज्यादा फेवरेबल आ जाता है, ठीक है बात। अगला देखो, वाई आर हेलोजेंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो हेलोजेंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों है, क्योंकि उनकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, सिंपल बात है। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी खुद की रिडक्शन क्या होती है, आसान होती है, यस और नो। अगर खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो उसका रिडक्शन आसान होना चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल देखो, F2Cl2Br2, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब दे वांट टू गेट रिड्यूस्ड। तो ये इफ दे वांट टू गेट रिड्यूस्ड दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, समझ में आई बात। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, अभी हमने देखा वो 3 स्टेप होते हैं उसमें, उन तीनों स्टेप का जो ओवरऑल एनर्जी कंसिडरेशन है वो उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देता है, ठीक है। When halogens act as oxidizing agent, they are reduced to halide as follows। फिर वही बात है, ये 3 स्टेप में होती है, पहले डिसोसिएट हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक है, ये स्टेप एंडोथर्मिक है, और हेलोजेंस की बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है, उनको तोड़ना आसान होता है, इसलिए इसमें उतनी एनर्जी देनी नहीं पड़ती, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब आप जानते हो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होती है हेलोजेंस की, अभी हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा है, तो इस स्टेप में बहुत ज्यादा एनर्जी वो रिलीज कर देंगे। यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है और देनी पड़ रही है हमको कम, तो ये तो अच्छी बात ही होगी ना, कम देनी पड़ रही है, यहाँ रिलीज हो रही है ज्यादा, ये भी अच्छी बात होगी। फिर क्या है, थर्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन हो जाएगा, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। तो फिर ओवरऑल क्या है कि ओवरऑल तीनों को जोड़ जाड़ के ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, तो इसलिए वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है।